बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया ब्रज की गोपियों ने, ब्रज की नारियों ने। थोड़ा बड़ा दो ऊपर। बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया कन्हैया के लिए। और जिस घर में बालक का जन्म हो तो इसी तरह से आशीर्वाद देना चाहिए। हमारे पप्पू पाठक आ रहे हैं। अभी हमारी बात हुई थी, हमने पप्पू आओ, टीकमगढ़ में हो तो भी आओ, बड़ा गांव में हो तो भी आओ। और हमारा छोटा भाई है, छोटा भाई है हमारा पप्पू पाठक, आप सभी जानते भी हैं। आए मंच पे आए और हमारे राजा साहब पप्पू पाठक का तिलक से स्वागत करें। कटारे जी भी कहने लगी, चेला नहीं आओ, चेला कहाँ विदो है, विदे चंद्रमुख से तू सुधारस ब्रज में बरसाता। कह दिया सखियों ने, चंद्रमुख से तू सुधारस ब्रज में बरसाता रहे। गोद में माँ की कन्हैया यूं ही मुस्कुराता। गोद में माँ की कन्हैया यूं ही मुस्कुराता रहे। गोद में माँ की कन्हैया यूं ही मुस्कुराता रहे। क्यों? ऐसा लाल पाके माला माल हो गए हैं। ऐसा लाल पाके माला माल हो गए। यशोदा के घर में यशोदा के घर में हो गए। यशोदा के घर में हो गए। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि नंद बाबा के यहाँ जो भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया गया, 2 4 10 दिन नहीं, 6 महीने लगातार चलता रहा। 6 महीने लगातार चलता रहा जन्मोत्सव का आनंद। सभी लोग आ रहे हैं और आने वालों में बड़े बड़े देवता भगवान कन्हैया का दर्शन करने के लिए नंद बाबा के दरबार में कुछ ना कुछ वेश बदल कर आ रहे हैं। कोई मदारी बनकर आता है, कोई नाचने वाला बनकर आता है, कोई गाने वाला बनकर आता है कि हम वहाँ खेल करेंगे तो नंद बाबा अपने बेटे को दिखाने के लिए लाएंगे तो हम वहीं से दर्शन कर लेंगे। बिल्कुल शांत बेटा, शांति से सुनो। बिल्कुल हम वहीं से दर्शन कर लेंगे। कई देवता अपने अपने वेश बदल बदल करके कन्हैया के दर्शनों के निमित्त आज नंद बाबा के यहाँ पधार रहे हैं। और इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कैलाश पर्वत से चलकर बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया के दर्शनों के लिए आए। देखिए आप,
और जैसे ही शंकर जी आए, जैसे ही देखा कि यशोदा का दरवाजा आने वाला है, दूर से चिल्लाने लगे, तुम्हारा बेटा चिरंजीव रहे, तुम्हारा बेटा चिरंजीव रहे, इस बाबा के लिए भी कुछ भिक्षा मिल जाए। यशोदा ने जब आवाज सुनी तो यशोदा ने दासी को भेजा, दासी जाओ जल्दी दरवाजे पर देखो कौन खड़ा है। और दासी जैसे दरवाजे पर आई, उसने देखा कि एक औघड़ बाबा जिसके शरीर पर भस्म लगी है, डमरू हाथ में है, खप्पड़ फक्कड़ बाबा है, लटें नीचे तक बिखरी हैं, त्रिशूल हाथ में है, गले में रुद्राक्ष की माला है, गले में सांप फुसकारी मार रहा है, कहीं बिच्छू चल रहे हैं, कहीं बर्रैयां ततैयां लिपटी हुई हैं। और इस तरह का जब स्वरूप भगवान शिव का दासी ने देखा तो दासी तो घबरा गई। अब दासी को एक पांव देरी के बाहर, एक पांव भीतर। उतनी से बोली दासी देरी पकड़ के बोली, महाराज का चाहने? भाई दासी ने सोची कि आटो मांग रहे होंगे कि नाच करूं का मांगा थी। बोली का चाहने? शंकर जी बोले हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, जिसने तुम्हें पहुंचाया उसको पहुंचाओ। अब कलेक्टर से मिलने हुए, चपरासी से मतलब नहीं हुए, तो वो तो कह ही देखे साहब अब सूर है, तो उन्हें 15 दिन नहीं उठने। दासी बोली और उन्हें कहा परी जो कुछ चाहना हो सो हमें बताओ। शिव जी बोले, शिव जी ने भी सोची कि वाकई में सही बात है, अगर जब भीतर कर गई कि एक बाबा जी उठाने थे सुबह तो चले गए। शंकर जी बोले दासी ऐसा है कि यशोदा ने कहा है कि हमारे दरवाजे पर जो भी आएगा उसको हम मुँह मांगा देंगे, यशोदा को बुला दो। और जैसे दासी भीतर गई बोली मैया एक दरवाजे पे इतना विकट बाबा बैठा है, इतना विकट बाबा बैठा है, भीख तो मांगत फिर रहे और बोला तो ऐसे हैं जैसे तीनों ही लोकल के राजा जय हो में, जय हो, भीख मांगत फिर रहे, बोलते ऐसे हैं। और हम तो मैया जाते हैं तो हमें तो बहुत डर लगता है उस बाबा का। यशोदा बोली चल हट पगली, तू क्या समझी अतिथि धर्म की बात। यशोदा जी तुरंत आई और जैसे ही दरवाजे पर आई, यशोदा बोली महाराज क्या चाहिए हमें बताओ। आज शिव जी ने कहा कि मैया ना तो हमें भोजन चाहिए है, ना कपड़ा चाहिए है, ना वस्त्र चाहिए है, ना आभूषण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अगर चाहिए है तो क्या? दर्शन ये कई बार करा दे मैया, दर्शन ये करा दे मैया, दर्शन ये कई बार करा दे मैया, मैया बड़ी दूर से जोगी आया, बड़ी दूर से जोगी आया, दर्शन की जय हो अभिलाषा लाया, दर्शन की अभिलाषा लाया,
केवल आपके यहाँ जो बालक पैदा हुआ है उस बालक के दर्शन करने की मेरी बूढ़ी आंखों की इच्छा है, उस बालक के दर्शन करा दो। मैया बोली अभी हाल लाते हैं। और जैसे भीतर गई, बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया को लेकर दरवाजे पर आ गए। और जब भगवान शिव जी ने कन्हैया को देखा तो शिव जी की तो समाधि लगने लगी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जब नीले कमल के पुष्प के समान भगवान शिव ने भगवान कन्हैया को देखा तो समाधि लगने लगी। अब भगवान शिव ने क्या गाया कुछ पता नहीं चला, किस तरह से प्रार्थना की कुछ पता नहीं चला, मां नहीं समझ पाई। लेकिन भगवान शिव जी ने कहा कि मैया तुम्हारा बेटा बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा बेटा है, ये बेटा को हमें दे दो खिलावे खिलाने, हमारे हाथ में दे दो हम खिला लें। यशोदा जी बोली बोली महाराज तुम्हारे जो गले में सांप फुसकारी मार रहा हो हम ये नहीं दे सकते लड़का। अब बताओ सांप भाई बाबा को कौन बताई दे दे। महाराज जो आपका सांप फुसकारी सांप से तो महाराज हमें को डर लगत, हमारा लड़का रात के दंद के तो क्या करें, बड़ी परेशानी हुई है ना, हम आपको नहीं दे सकते, आप तो दूर से देख लो हमारा लड़का। शंकर जी बोले मैया हम तुम जानती नहीं हो, हम खिला के जे हम साधु हैं, तुम साधुओं की जिद नहीं जानती। हम सोच रहे तो धूनी रमा के तो 6 महीना को बैठ जाए हम खिला के जे। लेकिन यशोदा जी बोली महाराज सांप भाई बाबा को नहीं दे सकत, तुम 6 महीना को समय काट के आए हो तो हम तो 1 साल ई द्वारे से निकले नहीं, चाहे पछाई से द्वारा दूसरो फरवा ले। जय हो। सांप भाई बाबा को कैसे दे दे बताओ बताइए। शंकर जी बोले मैया तुम अभी बाबा की जिद नहीं जानती। यशोदा जी बोली हम बाबा की जिद जानत हो चाहे नहीं, लेकिन तुम सो तिरिया हट गारंटी से नहीं जाना है ना। अरे हम नहीं देंगे आपको खिलाने के लिए। अरे हम हैरान होंगे परेशान होंगे, लड़का दंद के रात के हम का करें किधर ढूंढे। शंकर जी बोले नहीं दो भैया तुम्हारा बालक है, नहीं दो खिलाने के लिए। और ऐसे ही शंकर जी कह के और जैसे चले गए और एक आगे जाकर पीपर के नीचे एक चौंतरा हाथों से ऊपर जाकर बैठ गए। अब जैसे ही यशोदा जी भगवान कृष्ण को लेके भीतर गई तो कृष्ण ने ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रोना शुरू किया कि ना माता के पास रहते हैं ना दासी के पास रहते हैं, और आंख से दूध की धार बहने लगी। अब यशोदा बोली हमने अच्छोपद्र करो, बाबा जी को कहते खाली आई डोल लड़का जो तो सब गड़बड़ होगा काम। भगवान का भाव था कन्हैया का कि माता तुम उस बाबा को साधारण बाबा समझ रही हो, अगर मैं शरीर हूं तो वो आत्मा है और वो शरीर है तो मैं आत्मा हूं। भाई जोगी बाबा साधारण बाबा नहीं है। अभी उस बाबा ने हमें बुलाया था, अब जब तक हम नहीं बुला लेंगे तब तक चुप नहीं होंगे। कन्हैया रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के टन्ना टन्ना के रो रहे हैं। अब यशोदा जी घबरानी, दासी से बोली दासी जाओ हमें तो लगत कि बाबा का कुछ जादू टोना करेगा लड़का, जाओ जल्दी बुला के ले आओ। अब दासी तो पहले ही से चिड़ी धरी थी शंकर जी से। दासी गई तो शंकर जी एक चौतरा पे बैठे थे। दासी बोली महाराज लौट के चलो। बोले कितने? बोले यशोदा जी ने बुलाओ महलन में। शंकर जी बोले काय बुलाओ, हमसे का मतलब? बोले मतलब सब तो ठीक है, जब से तुमने उधर कहा देखो जब से मुंह में जीभ नहीं डाल रहा, चलो लौट के चलो। शंकर जी बोले हमने रुलाओ। बोली हाँ तुम ही ने रुलाया, उसके पहले तो वो ठीक था, तुमने रुलाया है। शंकर जी बोले भगवान जा अच्छी बात रही, एक बार दर्शन हो गए फिर दूसरे दर्शन की व्यवस्था बन गई। शंकर जी बोले दासी चिंता नहीं करो, अगर हमने रुआ हुई है तो हमको चुप करा। हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, हमारी जो बड़ी बड़ी जटाएं हैं, इन जटाओं से हम सारे रोग झाड़ देते हैं, कैसे रोग हो गए। भाई शंकर जी को मतलब है तो कि तुम काल पैदा भय और हम 80 साल के बन के आ गए और सबके सामने पांव पर सो गांव में हल्ला भाव जात के एक बाबा जी लगे काल के लड़का के पांव पर। शंकर जी ने सोचा कि अगर झाड़वे के बहाने हमारे सिर की जटा उनके चरणों तक चली जाएगी तो हमारा साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। शंकर जी ने सोचा जे उपाय सही, जे उपाय सही। यहां भगवान कन्हैया सोच रहे हैं
मैया तुम हम दोनों के हृदय के हाल को क्या समझे। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर कर हई कल्प भर घोर नरक में पास। मैया जो मेरा भक्त हो और शिव का भक्त ना हो जो, तो हमें वो नहीं अच्छा लगता। श्री राधे। और ये कुछ दान भागवत श्री के चरणों में आया हुआ है। 101 रुपया हरदेव सिंह जी देव छुल्ला और पुष्पेंद्र सिंह जी देव सचिव, आपकी तरफ से 101 रुपया। और 21 रुपया सिंह राजा पथराई, आपकी तरफ से रूप सिंह राजा पथराई, आपकी तरफ से 31 रुपया भगवान श्री के चरणों में सप्रेम भेंट हुए हैं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, सुखी रखें। आज सोच रहे हैं भगवान कन्हैया कि शिव द्रोही मम दास कहावा, 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 तो नर मोहे दासी हम थोड़ी भभूत देवो तो भूल गए। अगर हमने भभूत दे दी जब तो कुछ नहीं हो, तो चिंता मत करो। अगर हमने रोआ है तो हम चुप कराएंगे। और जैसे ही शंकर जी दरवाजे पे पहुंच गए, लाओ उस लड़के। अब मैया यशोदा लेके तो आ गई, लेकिन दूध को चिको मठा फूंक फूंक के पियत, दूध को जरो मठा फूंकर। अब यशोदा जी ने सोची कि एक ही बेर में तो 4 घंटा से रो रहा हूं, फिर कहूं बाबा जी देखे नहीं तो कोई का दशा हो। अब शंकर जी बोले इसका मुंह हमारी तरफ करो, हम इसको झाड़ दें। अब यशोदा जी कोछर में दुकान जा रहे हैं कि बाबा जी फिर देखेंगे। अब कन्हैया तो रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, माता के पास रहते ही नहीं है। अब मताई ने कर रो जी करो, और अब दे तो रो नहीं है लड़का, बाबा जी लो। और जैसे ही शंकर जी को दिया, और शंकर जी ने लंबी लंबी जटाओं से झाड़ना शुरू किया, और जैसे ही झाड़ा तो कन्हैया ने हंसना शुरू कर दिया। अब कन्हैया क्यों हंसे? कन्हैया को इसलिए हंसी आ गई कि बारे बाबा जी हमारा नाव ले रहे, हम ही को झाड़ रहे, जय हो, हमारा नाव लेके हम ही को झाड़ रहे। कन्हैया को हंसी आ गया, इसीलिए तो कहा है कि कहो कहाँ लगनाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम, कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम, लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम दुलारी, लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम बोले शंकर भगवान की जय हो। अब झाड़ना शुरू किया, कन्हैया ने हंसना शुरू किया। कन्हैया ने हंसना शुरू किया, और जैसे ही कन्हैया हंसे, यशोदा जी बोली बोली ले आओ महाराज, ले आओ महाराज, मैं तो हंसने लगू, ले आओ दो। शंकर जी बोले तना को और खिला लेंगे। अरे बोलिए हम तुम्हारे सांप को डर लगा, फुसकारी मार लो जो सांप, तुम तो ले आओ, 2 लड़का ना दो। अब जैसे शंकर जी ने यशोदा जी को दिया, तो कन्हैया फिर चिल्ला के रोने लगी।
अब यशोदा जी के पास चिल्ला के रोने लगी। यशोदा जी बोली बोली महाराज अब कौन वो ठीक हो तुम्हारे पाँव पर तुम्हें संभालो। फिर शिव जी को दिया। अब शिव जी के पास जावे सो हंसवे और यशोदा जी के पास जावे सो रोवे। यशोदा जी बोली महाराज तुम्हारे पाँव पर ऐसा उपाय कर दो कि कछु जैसो तुम्हारे लगा रहते ऐसो हमारे लो लग गए। शंकर जी बोली कर तो दे उपाय तो हम कर दें और जैसो हम न रहते ऐसो तुम न रे, लेकिन उनमें मैया तना खर्चा बढ़ जाता है। यशोदा जी बोली का खर्चा बढ़े? अब पूरे भागवत के पर्चा बनाओ नहीं आए जैसे नरेंद्र राजा ले आए थे भागवत को पर्चा, तो पर्चा में तो खर्चा लिखा जा। शंकर जी बोले देखो खर्चा बढ़ जाए गारंटी सो हमारी है। यशोदा जी बोली बोली महाराज बढ़ जान दो खर्चा, हमें बता दो कि जैसो आप न रहते ऐसो हम लोग कैसे रहे। शंकर जी बोले भैया तुम एक काम करो अपने घर में एक चबूतरा बनवाओ और शंकर जी की स्थापना करो और इस बालक के स्नान करके उस चबूतरे के ऊपर शंकर जी के ऊपर से ढालो, तब तुम्हारे पास अच्छी तरह से रहेगा। यशोदा जी बोली बोली महाराज कछु ज्यादा खर्चा नहीं है, तुम्हारे पाँव पर 2 बोरी सीमेंट लगे सो लग जाए। तो नंद बाबा के यहाँ भगवान शिव जी की स्थापना हुई और कन्हैया को स्नान करके शंकर जी के ऊपर से जल डाला गया। तब कन्हैया हंस करके यशोदा के पास रहा है। तभी से भगवान शिव जी का एक नाम और पड़ गया जिन्हें कहते हैं नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। आप ब्रज में जाओ तो नंदेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, क्योंकि नंद बाबा ने स्थापना करवाई थी शंकर जी की, उन्हीं के दर्शन होते हैं। और इस तरह से जब बालक अच्छा हो गया, इसलिए तो कहा है कि कैलाश निवासी हो तुम तो अविनाशी हो। शंकर जी रहते कहाँ हैं? मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो। में रह के भी आप घट घट के वासी हो। में रह के भी आप घट घट के वासी हो। कैलाश निवासी हो तुम तो अविनाशी हो। और घट में रह के भूतेश्वर भगवान शिव जी मरघट में रहते हैं, लेकिन घट घट में निवास करते हैं। हर सांस में, हर घर में, प्रत्येक ग्रह में निवास करते हैं भगवान शिव। एक बार का भाव कि भगवान शंकर जी पार्वती जी खंडवा के चले आ रहे थे। तो शंकर जी बोले पार्वती जी से कि तुम्हें तो रुकियो हमारे। पार्वती जी का एक जगह बिठा के शंकर सो मरघट पे चिता को देख कर शंकर जी उधर बैठ गए और बैठ गए सो उनको ध्यान लग गो और ऐसा ध्यान लगो कि उन्हें कछु खबर नहीं। अब पार्वती जी ने देखो कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा दोपहर हो गए। पार्वती जी गई। पार्वती जी बोली बोली महाराज क्या कर रहे, चलो घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले पार्वती जितने घर आए हैं वो तो सब धीरे धीरे तई आ रहे, अपन उल्टे काय हो घरे लौट के चल रहे। जितने घर आए हैं वे सब धीरे, हमें ऐसी अच्छी जगह पे बैठे कि घर आए जितने हैं तो सब धीरे धीरे तई आए जाते हैं। मरघट में रह के भी आप घट घट
प्रकट होते से भगवान शिव जी जो तुम्हारे करीब है बड़ा खुश नसीब है, जो तुमसे दूर है बड़ा बदनसीब है, जो तुमसे दूर है बड़ा बदनसीब है, जो तुमसे दूर है बड़ा बदनसीब है। जो तुम्हारे करीब है बड़ा खुशनसीब है, जो तुमसे दूर है बड़ा बदनसीब है। जय जय सुख राशि हो प्रभु वेद प्रकाशी हो, मरघट में रह के भी आप घट घट बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। शिशोंस चार निघ्रंति पुरग्राम प्रजादिषु, शिशोंस चार निघ्रंति पुरग्राम प्रजादिषु। नंद बाबा के यहाँ जाने में कुछ संकोच था, आखिर उसके लिए भी उपाय तैयार हो गया। एक बक नाम का राक्षस है, उसकी बहन का नाम है पूतना। पूतना आके कंस से बोली, बोली महाराज आप बड़ी परेशान हैं, अरे हमारे पास तो ऐसे ऐसे उपाय हैं कि कहां कल का बालक 1 मिनट का तो ए बेटा पटक नहीं दी होगी, 1 मिनट का तो काम नहीं है, तुम इतने परेशान हो रहे हो। कंस ने कहा क्या क्या उपाय है तुम्हारे पास? अरे बोले महाराज हम अपने स्थलों में जहर लगाकर जाएंगे और उस बालक को जैसे मौका मिलेगा उस बालक के मुंह में दे देंगे। कहां जहर, कहां जहर कहां कल का बालक, 1 मिनट का तो काम नहीं है। कंस ने कहा तो पूतना तुम राक्षसी हो, तुम्हें कोई वहां जाने भी तो नहीं देगा, वहां तो उत्सव चल रहा है, 6 महीने लगातार चला उत्सव। तुम इतनी बड़ी बड़ी लंबी 20 फुट की, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतने बड़े बड़े दांत तुम्हारे, कोई जाने भी तो नहीं देगा। पूतना बोली महाराज चिंता नहीं करो, हम बड़े सुंदर बन के जाएंगे। कहां से बन जाओगी सुंदर? अरे बोली महाराज हम सुंदर बन के जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्या है। कैसे सुंदर बन जाओगी? बोली महाराज ब्यूटी पार्लर की दुकानें तो खुल गई, क्या चिंता की बात। अच्छा सुंदरीकरण करा के जी। कंस ने कहा क्या उपाय है? बोली महाराज हम अपने स्थलों में जहर लगाकर जाएंगे, उस बालक के मुंह में दे देंगे। और कहां कल का बालक कहां जहर, 1 मिनट का तो काम है, आप परेशान हो रहे हैं। अच्छा तो उसको आज्ञा मिलेगी जाने की, जाने की आज्ञा मिलेगी। और पूतना देखिए आप, पूतना नंद बाबा के यहां पहुंच भी गई सुंदर बनकर। भाई माया भी तो राक्षस होता ही, सुंदर बन के पहुंच गई। और जब यशोदा ने कन्हैया को नहला धुलाकर पलने में लिटाया था, और जैसे ही पूतना पहुंची यशोदा ने समझा कि कोई आशीर्वाद देने आई होगी, कोनो महाराजा नहीं आई आशीर्वाद देने के लिए। क्योंकि यशोदा किसे कहते हैं? यश धंधा, अगर संधि विच्छेद करो तो यश धंधा, जो दूसरों को यश देने वाली होती हैं वही यशोदा होती हैं। और जो यशोदा होती हैं तो उनकी गोद में कन्हैया ही आता है खेलने को। यशोदा ने कभी जीवन में नहीं कहा कि बेटा मेरा है, नहीं तुम आओ सबको हुआ, तुम आओ सबको हुआ। पूतना से भी नहीं कहा। पूतना अरे अच्छा आशीर्वाद देने आई होगी, बोले तो पल्ला में तुम आओगा, हम आओ थोड़ी है। जे है यशोदा, आज की यशोदा होती तो सास के हाथ में से छुड़ा लेती कि तुम आओ, हम आओ ले आओ। मैया यशोदा ने पूतना से भी नहीं कहा अच्छा आशीर्वाद देने आए होगी, वो पड़ा तो है, लेटा के आए हैं, पल्ले में लेटा है, खूब आशीर्वाद दो, तुम्हारे बेटा है, हमारा कुछ नहीं। और जैसे ही
यशोदा की नजर बची, पूतना कन्हैया के पलने के पास जाके खड़ी हो गई। अब भगवान से तो कोई बात छुपी है नहीं, भगवान की तो आंखें ही चंदा सूरज है, भगवान से कोई बात तो छुपी है नहीं। और जैसे ही पूतना पलने के पास खड़ी हुई, कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर दी, अपनी आंखें बंद कर दी। और जैसे ही आंखें बंद की, क्योंकि कन्हैया तो सब जान रहे हैं कि हे भगवान, हम तो माखन में श्री खावे आए थे, इतने तो जहर से वास्ता पड़ गया। आज कन्हैया ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शिव जी का ध्यान किया कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारे स्वरूप में आके आप इसका जहर आप पी जाओ, क्योंकि जहर का पीना तो आप ही जानते हो, हम तो माखन मिश्री के चक्कर में डटे थे। अब जैसे ही आंखें बंद की, भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, इतने में पूतना ने कन्हैया को उठा लिया, और उठा लिया और जैसे ही यशोदा की नजर बची, अपना स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया। वे पूतना ने सोची कि 1 सेकंड का तो काम है, 2 मिनट का तो काम नहीं है। और जैसे ही कन्हैया ने पीना शुरू किया, गट 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 पी रहे। अब कन्हैया ने ऐसा दूध पिया, ऐसा दूध पिया कि जब प्राण निकलने लगे पूतना के, प्राण जब खींचने लगे, जब प्राण निकलते हैं तो बड़ी घबराहट होती है। तो पूतना को घबराहट हुई, टोरी भाई महाराज आ गए, जय हो। पूतना को बड़ी घबराहट हुई, क्यों? उस समय 7 दिन का था कन्हैया, 8 को जन्म हुआ था और 14 को पूतना पहुंच गई थी। जब कन्हैया ने पीना शुरू किया और जैसे ही प्राण खिंचे पूतना के, पूतना चिल्लाने लगी, अरे बालक मुझे छोड़ दे, बालक मुझे छोड़ दे, बालक मुझे छोड़ दे। उस समय बंधुओं केवल 7 दिन का था कन्हैया, और कन्हैया बोल गया था। 8 को जन्म हुआ था, 14 को पूतना पहुंच गई थी। केवल 8 दिन का कन्हैया था, और 8 दिन का कन्हैया पूतना से बोल गया था। जब पूतना ने कहा छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, कन्हैया ने कह दिया था कि पूतना, हमें तो केवल पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो हम जानते ही नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। और बात सत्य है, भगवान जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं, छोड़ना तो हम संसार के लोग जानते हैं। और जब ऐसा दूध पिया, क्यों? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिधांस्या पायदा पुसाद्वी लेवे गतिम धातृच्युतां ततोऽन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेमो, कंबा दयालुम शरणं व्रजेमो। आज कन्हैया ने पूतना का दूध तो पिया, लेकिन दूध पीने के कन्हैया कितने कृपालु हैं, कितने दयावान हैं कि जो पूतना कन्हैया को मारने के उद्देश्य से आई, लेकिन कन्हैया ने मातृत्व भाव से दूध पिया, इसलिए माता की गति दे दी, जो माता को, जो यशोदा और देवकी को कभी मिलेगी, लेकिन पूतना को आज ही दे दी। इसलिए तो कहा है, जाने सकल जहान, जाने सकल जहान। कन्हैया जहर भी पीता है और हंसता भी है। इतनी विलक्षण लीला है कन्हैया की, इतनी विलक्षण लीला है। कन्हैया की लीला को समझना साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा शरीर से, इंद्र शरीर से, कामदेव शरीर से समझ नहीं पाए, क्योंकि जैसा कृष्ण कहने में है, जैसा लिखने में है, वैसे ही इनकी लीला है अटपटी। जाने सकल जहान, जाने सकल जहान, कर गए विष का पान हंसते हंसते। जहर भी पी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। कर गए विष का पान हंसते हंसते, जाने सकल जहान हंसते। कर गए विष का पान हंसते